हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी क्लास है बायोलॉजी की और वो भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, यानी कि पादप कोशिका जंतु कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट सेल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल यानी कोशिका। कोशिकाएं चार प्रकार की होती हैं, जैसे कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ चुके हैं और यूकैरियोटिक, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल। पादप कोशिका क्या होती है, चलिए हम स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे, पूरा स्ट्रक्चर समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, लिख लेते हैं प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। प्लांट सेल पादप कोशिका। देन इसके बाद बनाएंगे हम पादप कोशिका की संरचना। जो संरचना से आपको समझ में आ जाएगा वो किसी से नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये मैंने बना रखी है यहाँ पर। और पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारे पर होता है, इतना याद रखना। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, वो किनारे पर होता है कोशिका के। ठीक है, कोशिका के बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और ये कहाँ पर होता है, किनारे पर। मैं यहाँ पर एक साइड में लिख देता हूँ कि कोशिका के किनारे पर होता है। ठीक है, कोशिका के किनारे पर होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बगल साइड से ही पाया जाता है यहाँ पर लबक प्लास्टिड, और ये जो एक झिल्ली टाइप की जो संरचना होती है पूरी कोशिका को घेरे रहती है। ठीक है, तो ये पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली है। ठीक है, और ये पादप कोशिका की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, सबसे आंतरिक परत भी मानी जाती है, तो इसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। हम बिल्कुल बेसिक चीज समझाएंगे आपको, एक एक चीज समझ में आएगी। सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और परत होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति। तो ये जो आपको मैं बनाते हुए दिखाई दे रहा हूँ ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल, क्योंकि इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं, और एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों ही पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। और ये बगल साइड से मैंने जो बना रखा है ये है लबक प्लास्टिड। ठीक है, ये प्लास्टिड भी तीन प्रकार का होता है, उसके बारे में हम अगली क्लास लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लास्टिड यानी कि लबक। इसके बाद इसी के नीचे यहाँ पर हम लिख लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःपदवी जालिका। तो उसकी पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हम अंतःपदवी जालिका के नाम से जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लिखते जाना, यदि नोट्स बनाना है तो साथ में बनाते जाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो प्रकार होते हैं, अंतःपदवी जालिका के दो प्रकार होते हैं। तो चलिए वो दो प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है वो खुरदरी अंतःपदवी जालिका होती है। वो कौन सी अंतःपदवी जालिका होती है, खुरदरी अंतःपदवी जालिका। ठीक है, खुरदरी अंतःपदवी जालिका लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अंतःपदवी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्मूथ, तो इसको हम कहते हैं चिकनी अंतःपदवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपदवी जालिका। ठीक है, चिकनी अंतःपदवी जालिका दोनों हो गए।
इसके बाद में इसमें पादप कोशिका में ओनली राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम का इसके अंदर अभाव रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें ये जो आपको दिख रही ना, ये वैक्यूल होता है। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका या रिक्तिकाएं। ठीक है, जहां पर खाली हिस्सा डला होता है। ठीक है, खाली हिस्सा में क्या काम होता है, तो जैसे रिक्तिकाओं में पानी और खनिज का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, और इस रिक्तिका के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, ट्रोनोप्लास्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम उसको ट्रोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और यदि जैसी भी लग रही हो प्लीज कमेंट में जरूर लिखा करें कि क्लास कैसी है, और इसको सेशन को शेयर जरूर करना, ताकि जो विद्यार्थी ऐसे घर से नहीं निकल सकते हैं उनके पास। तो ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका के अंदर कितने अंग पाए जाते हैं, अनेक अंग। तो जब भी हम लिखेंगे तो हम सीधा लिख देंगे कोशिका के अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकार है ना, वो आपको कुछ काजू टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ओके, ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज आप लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद में ये लाइसोसोम है और ये प्लांट सेल है। ठीक है, पादप कोशिका, जिसमें ओनली लाइसोसोम ही पाया जाता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। चलिए, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। वहां तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या होती है, यानी कि जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के बारे में हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जंतु कोशिका मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, बस डट कर बैठना। एनिमल सेल, ये मैंने स्ट्रक्चर बना ली इसकी, और इसके अंदर एक खासियत है इसकी कि इसके अंदर जो केंद्रक होता है बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, उसके बीच में केंद्रक नहीं था इसलिए लगाइयां हुई। इसके बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस। केंद्रक इसके कहाँ पर होता है, इसके बीच में होता है। ठीक है, तो देन बिल्कुल मैंने बीच में ही बनाया। तो यदि मेरी वॉइस ठीक ना हो तो कमेंट में लिखा करें प्लीज, मैं वॉइस के ऊपर भी काम करूंगा। इसके बाद में आपको जो केंद्रक से बिल्कुल सटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, और अंतः पृथ्वी जालिका के बारे में तो पढ़ा ही चुका हूं मैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, जो कि पादप कोश, जो अंतः पृथ्वी जालिका है 2 प्रकार की होती है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, रफ और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होती है वो खुरदरी होती है, जो स्मूथ होती है वो चिकनी होती है। चिकनी के अंदर 27 राइबोसोम पाया जाता है, बल्कि खुरदरी के अंदर 80 राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये है लवक प्लास्टिड। ठीक है, क्या है ये, लवक प्लास्टिड। ये भी मैं इसके भी 3 प्रकार होते हैं, बट इसके लिए अलग क्लास लेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं डेली। इसके बाद में ये क्या है, गोल्गी बॉडी। ये भी यहाँ किनारे से ही होती है, ये गोल्गी बॉडी है। ठीक है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी का है, आप बोल सकते हैं, दोनों नाम बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी या गोल्गी का है।
ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली। बस इसके ऊपर ओनली कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल इसके ऊपर नहीं होती है, ठीक है। तो पादप कोश का जंतु कोश का दोनों में बहुत डिफरेंस है और मैं आपको एक कंप्लीट डिफरेंस बताऊंगा एक दिन इसका, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भित्ति नहीं आ सकती क्योंकि इतना स्ट्रक्चर इसका थोड़ा हटके है, वो प्लांट का अलग है, जंतुओं का अलग है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये आपको जो दिख रही है ये राइबोसोम है और इसी में लाइसोसोम पाया जाता है। तो अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिकाओं में, ठीक है। और ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, और राइबोसोम क्या है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस जो कंप्लीट क्लासेस हमारी इसके बारे में, अलग टॉपिक के बारे में, वो हम अलग से लेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉप ओनली प्लांट सेल और एनिमल सेल का है, उसी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये डीएनए। डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक के बीच में होता है, ठीक है, जिसको हम डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बाद जो आपको कोशिका के अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये छोटी छोटी संरचना मैंने अभी बनाई, ये कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद में ये है वैक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स किसको कहते हैं, रिक्तिकाओं को, ठीक है। रिक्तिकाएं क्या है तो मैं बताता हूँ। कोशिका के अंदर वह खाली हिस्सा या जगह है जहां पर पानी और खनिज का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। बस इसका इतना ही काम होता है। जिस तरीके से हम डस्टबिन के अंदर कचरा फेंक देते हैं, उसी के जैसा कार्य करती है रिक्तिका, ठीक है। एक खाली भाग है जिसके अंदर पानी और खनिजों का भंडारण किया जाता है, ठीक है। तो रिक्तिका का तो बस इतना ही काम है, वैक्यूल का हो गया। ठीक है, अवशोषण या भंडारण, ठीक है, या भंडारण करता है, ठीक है। तो रिक्तिका का बस इतना ही काम होता है कि पानी और खनिज का अवशोषण करना, भंडारण करना। तो हमारी कोशिका के अंदर एक खाली हिस्सा पड़ा रहता है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, प्लीज कमेंट में जरूर लिखा करें यदि क्लास अच्छी लगी है। और अब यहाँ पर क्लास एंड भी होती, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना ताकि आपको इसके ऊपर फ्री टेस्ट मिले, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद और मैं यहाँ पर क्लास एंड करने जा रहा हूँ, ओके। चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब, ओके। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय।